गोविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्यात्मदीपमतिरसितां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं कुतस्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
अंदर राधे बाहर राधे घर आंगन में राधे राधे भीतर राधे बाहर राधे घर आंगन में राधे राधे भीतर राधे बाहर राधे घर आंगन में राधे राधे चरोदा के कुंज गलिन में गली गली में राधे राधे चलो राधे कुंज गली में गली गली में राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे राधे तीन बोले वृंदावन बिहारी लाल की हम भी देखेंगे नजारा हम भी देखेंगे दुनिया रुकमणी बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे दुनिया रुकमणी बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे हम भी देखेंगे अब हम भी देखेंगे हम भी देखेंगे दुनिया रुकमणी बल्लभ नजारा हम भी देखेंगे बनोगी आँख का काजल बनेगी चितवन से उलझा 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 उलझने 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 वाली नजरों का नजारा हम भी देखेंगे उलझने वाली नजरों का नजारा हम भी देखेंगे उलझने वाली नजरों का नजारा हम भी देखेंगे नजारा हम भी
बनो की हाथ की मेहंदी बनेगी कंगन में उलझी, बनो की हाथ की मेहंदी बनेगी कंगन में उलझी, बनो की हाथ की मेहंदी बनेगी कंगन में उलझी। काले रंगों का नजारा हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे दुल्हनिया 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 रुक बड़ी बल्ला वो नजारा, हम भी देखेंगे दुल्हनिया रुक बड़ी बल्ला वो नजारा, हम भी देखेंगे दुल्हनिया रुक बड़ी बल्ला वो नजारा, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे हो, हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे दुल्हनिया 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 रुको बड़ी बल्ला बन जाओ, मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन जाऊं कि नैना नैना लगे मुरलिया वाले से, मैं वृंदावन जाऊं, नैना लगे मुरलिया वाले से, मैं वृंदावन जाऊं। घर जाओ तो मेरी सास लड़ेगी, 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 वृंदावन जाओ नैना लड़े मुरलिया वाले से, मैं वृंदावन जाऊं। भगवान श्री कृष्ण के दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। आसे सत्रादितः सूर्यो भवतश्च परमो सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदः सूर्यस्तुष्ट समन्तकम्। परीक्षित, सत्रादित भगवान सूर्य का भक्त था। वह भगवान सूर्य की बड़ी आराधना करता था। इससे एक दिन भगवान सूर्य उससे प्रसन्न हो गए और उसको समंतक मणि प्रदान की। वह मणि 20 तोला यानी 1 किलो 600 ग्राम सोना रोज प्रदान करती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंचा। सभी देवता कहने लगे, मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात सूर्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आ रहे हों। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सूर्य भगवान नहीं अपितु सत्राजित है, जो मणि को धारण करने के पश्चात इतना चमक रहा है। जब सत्राजित राजसभा में पहुंचा तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्राजित तुम इस मणि का क्या करोगे? और
यह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, जो वह इसका धन राजकोष में लगाया करेंगे। सत्राजित ने नहीं सुना। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके वन की ओर चला गया और वहां एक सिंह ने प्रसेन की हत्या कर दी और वहीं पर जामवंत जी आ गए और उन्होंने देखा कि एक चमकती हुई मणि को लेकर के एक शेर जा रहा है। तब वहां आकर के जामवंत जी ने उस शेर को मार दिया और उससे मणि छीन करके ले गए। इधर सब जब प्रसेन कई दिनों तक घर नहीं वापस आया, तब सत्राजित को लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसेन की हत्या कर दी और उससे मणि छीन ली है। सत्राजित ने एक दिन अपनी पत्नी को यह बात बता दी और कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर का श्राप पत्नियों स्त्रियों को लगा हुआ है, जो उनको कोई बात छुपा नहीं सकती। तब उन्होंने उस पत्नी ने अपनी एक सहेली को बताया कि श्री कृष्ण ने हमारी मणि को चोरी कर लिया है। तब वह सखी गई और दूसरे को बता दिया। इस तरह करने करने जपन जना, वह कानों ही कान वह बात पूरी द्वारकापुरी में फैल गई। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मुझे सुमंतक मणि की झूठी चोरी लगाई गई है, तब भगवान श्री कृष्ण कुछ द्वारिका वासियों को लेकर के प्रसेन की खोज में निकल जाते हैं। और जब जंगल में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि प्रसेन मृत शरीर पड़ा हुआ है। और जब और आगे बढ़े तब देखा कि वहां पर कुछ पैर बने हुए हैं जो सिंह के हैं। और आगे बढ़े तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा था। और जब आगे बढ़े तो वहां एक गुफा दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि शायद इस गुफा के अंदर कुछ प्राप्ति हो। तब उन्होंने द्वारका वासियों को कहा, हे द्वारका वासियों, आप यहीं गुफा के बाहर रहना और अगर मैं बाहर 15 दिन के अंदर आ जाऊं तो आप लोग मेरा इंतजार करना, और अगर 15 दिन के बाद मैं वापस नहीं आऊं तो आप सभी द्वारिका वापस लौट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए और अंदर जाकर के देखा तो एक बालिका उस मणि से खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण जैसे उस मणि को पकड़ने के लिए उतावले हुए कि वह बालिका रोने लगी। इससे जामवंत जी सो रहे थे, उनकी निद्रा खुल गई और वह सोते हुए जग गए। और जैसे ही वो जगे, जैसे देखा कि एक पुरुष आया हुआ है और मेरी पुत्री को छेड़ रहा है, तुरंत क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध होने लगा। यह युद्ध जब 15 दिन हो गए तब द्वारिकावासी ने सोचा कि शायद भगवान श्री कृष्ण नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि द्वारिकावासी नहीं समझते थे कि यह कौन है। और जब 15 दिन हुए तो द्वारिकावासी वापस लौट गए और जाकर के वसुदेव देवकी को बताया कि आपके पुत्र एक गुफा में प्रवेश कर गए हैं और अभी तक बाहर नहीं निकले। तब वह शोक मनाने लगे और इधर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत लगातार 27 दिनों तक युद्ध चला। और जब 28वां दिन हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्टक के प्रहार किया, जिससे जामवंत समझ गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह साक्षात भगवान नारायण है। तब उनसे क्षमा याचना करता है, प्रभु आपने मेरी इच्छा को पूर्ति की और आप बताइए आपका यहाँ आना किस कारण से हुआ है। तब उन्होंने बताया कि सत्राजित की मणि को प्रसेन लेकर के आया था और शायद उसी मणि को आप लेकर के आ गए हैं, इसलिए वह मणि मुझे वापस कर दीजिए, जिससे मैं अपने झूठे कलंक की निवृत्ति कर सकूं। तब जामवंत ने कहा, इस मणि को तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया है, मेरी पुत्री जामवती है
और एक काम कीजिए, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, उसके बाद ये मणि भी ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर जाम्बवती को अपने साथ लिया और दहेज में मणि ली और पुनः वापस द्वारिका आ गए और जाम्बवती से विधिवत विवाह किया। इधर जब सत्राजित को भगवान श्री कृष्ण ने मणि वापस की और बताया कि इस मणि को जाम्बवंत के पास थी, और जैसे द्वारका वासियों को पता चला कि इसने झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण को लगाया था, तब वह उसका कोई सम्मान नहीं करता, तब उसने भगवान श्री कृष्ण को वह मणि समर्पित कर दी। कहते हैं जो इस कथा को सुनता है उसके झूठे कलंक की निवृत्ति हो जाती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और सत्राजित ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। ये भगवान श्री कृष्ण की 3 कथाओं का चर्चा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण जब भी द्वारिका से बाहर जाते तो द्वारकावासी पहले से तैयारियां वारियां करने लगते थे कि भगवान श्री कृष्ण कहीं भी जाते हैं एक को अपने साथ में लेकर के आते हैं और विधिवत विवाह होता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से कुछ दूर जाएं तभी द्वारिकावासी द्वारिका को सजाने लगते थे कि भगवान श्री कृष्ण गए हैं तो अकेले वापस नहीं आएंगे। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। श्री कृष्ण एक दिन इंद्रप्रस्थ कौरवों के पास गए, वहां पर अर्जुन को लेकर के कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक स्त्री घोर तप कर रही है। अर्जुन जाकर के उनके पास पूछे कि आप इतना घोर तप किसके लिए कर रही हैं? तब उसने बताया कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्ति के लिए यह तप कर रही हूँ। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को मैं लेकर के आया हूँ और आप यहीं पर विवाह कर लीजिए। तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह हुआ और उसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए और वहां फिर धूमधाम से विवाह हुआ। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण और आगे गए तब उनके और अन्य विवाह हुए और भगवान श्री कृष्ण ने एक दैत्य को मारा जिसका नाम था मुर। वहीं से भगवान श्री कृष्ण का नाम एक पड़ा मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय हो। और जब उस मुर दैत्य को मारा भगवान श्री कृष्ण ने तो सभी देवता जय जयकार करने लगे और उनसे प्रार्थना करते हैं, तस्यात्मजो तव पाद पंकजम भीता प्रपन्नातिह प्रसादितः तत्पालयेनः कुरुहस्ते पंकजे शिरस्य यस्माखिलकं प्रेमासपहम्। कहा प्रभु ये जो भौमासुर का पुत्र भगदत्त है वह बड़ा भयभीत है, इसे आप अभय दान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अभय दत्त को अभय दान दिया और जब वहां गए तो उनके कारागार में बहुत से स्त्रियां कैद थी। भगवान श्री कृष्ण गए और उस कारागार से उन सभी स्त्रियों को निकाला। वह स्त्रियां 16,100 थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपना पता बताइए, अपना नाम बताइए जिससे आप सभी को आपके घर पहुंचा दिया जाए, तब उन स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा और उन पर मोहित हो गई और कहती हैं कि प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन रखेगा, इसलिए आप भी हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि वह जो कोई भी देखता है भगवान श्री कृष्ण पर मोहित हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। बोले बाल कृष्ण लाल की। आइए भजन के साथ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तू लगे दूल्हा सा दिलदार सा
श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे केसर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन कुंडल नेत्र बहुत मनसाया तू महकता रहे तू महकता रहे ये दौर साबरे महकता रहे दिलबार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तू लगे दूल्हा सा श्रृंगार सावरे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया सजाता रहे हजबान साबरे सजाता रहे हर बार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दूल्हन शब्द निकलो बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन समझ सुनाऊं ऐसा कोई राज बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राज बता दे तू नाचे मैं गाऊं नचाता रहूं हर बार साबरे नचाता रहूं हर बार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दूल्हा सा दिलदार साबरे लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे श्रृंगार साबरे श्रृंगार साबरे छूट जाता है और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज धर करके दो हाथों से माता रुक्मिणी को संभालते हैं और दो हाथों से रुक्मिणी के पंखा करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के मुख में जल छेड़ते हैं तब रुक्मिणी को होश आता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे रुक्मिणी तुम बुरा मान गई, अयम तो परमो लाभो ग्रहे सुग्रह में दिना यर्मनीयते यामः प्रेयाभिरुभामिनी। भगवान कहते हैं घर गृहस्थी में रहने वाले मनुष्यों के जीवन का यही परम लाभ है कि वे अपनी अर्धांगिनी से अपनी पत्नी से हास परिहास करते हुए संपूर्ण जीवन को बिताते हैं। आचार्य श्री भरतहरि जी कहते हैं, सानंदम सदनम सुतास सुदयः कांता प्रियम भासते सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितिरतिः आज्ञापरो सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साद्यो संगमृतो सते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमम्। जिनके घर में सदा आनंद बरसता रहता है, जिनके पुत्र बुद्धिमान है और पत्नी सुशील मीठा बोलती हो,
और अच्छे मित्र हो, धन हो, पति पत्नी में प्रेम हो, आज्ञाकारी सेवक हो और प्रतिदिन उनके घर में अतिथियों की सेवा होती हो और जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, खाने में मिष्ठान मिलता है, सदा सत्पुरुष से सत्संग की प्राप्ति होती है, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है। मनुस्मृति में कहा गया है, संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्त्ववरी ध्रुवम्। कहते हैं जहाँ पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं वह कुल धन्य है, निश्चित ही उन पति पत्नी को कल्याण की प्राप्ति होती है। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आप कभी मुझसे मजाक में भी ऐसी बात मत करना, इस प्रकार। और कहा कि अगर इस प्रकार से आप दोबारा मजाक करेंगे तो मैं अपने प्राणों को खो दूंगी। प्रभु आप ही तो मेरे सर्वस्व हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हास परिहास करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे अगर एक पत्नी हो जाए, 2-4 बच्चे हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं और किस प्रकार से घर को चला रहे हैं, सभी जगह संतुष्ट से रहते हैं, सुखी रहते हैं। कहते हैं संतोष ही है जो परम सुखी है और जिसको संतोष नहीं वही दुखी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक रानियों के गर्भ से 10 पुत्र हुए, जिससे 1,61,080 पुत्र हुए। तब भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी के साथ हुआ। जब विवाह हो रहा था तब बलदाऊ दादा और रुक्मी इत्यादि राजा साथ में चौसर खेल रहे थे। बार बार महाराज बलराम की जीत हो रही थी, परंतु रुक्मी बार बार चिल्ला करके कहता है, नहीं मैं जीता हूं, मैं जीता हूं। और जो रुक्मिणी का भाई है वह भी बार बार कहता है कि मैं जीता हूं, मैं जीता हूं। और जितने भी राजा हैं वे सभी लोग कहते हैं कि हाँ जीत तो महाराज की हुई है। तुरंत वहां पर आकाशवाणी हुई कि नहीं, जीत तो बलराम की हुई है। तब वो चिल्लाने लगता है। रुक्मी कहता है, अरे तुम जंगल के ग्वारिये, तुम क्या जानो चौसर का खेल, यही तो राजाओं का खेल है। जैसे ही बलराम जी ने सुना, बलराम जी को बहुत जल्दी क्रोध आता था। तुरंत क्रोधित हो गए और अपने हल को लिया, एक हल दिया कि उनका प्राणांत हो गया। उसी समय वे राजा भी जो हाँ में हाँ मिला रहे थे, बलराम जी ने उनको भी यथाउचित दंड दिया। और जब वहां पर भगवान श्री कृष्ण आए, न तो रुक्मिणी का पक्ष लिया और ना ही बलराम जी का। देखिए जब त्रेता युग में जब भगवान राम और लक्ष्मण का अवतार हुआ था, तब वहां पर बलराम जी छोटे बनकर के आए थे और यहाँ पर बड़े बनकर आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के आगे कुछ नहीं बोलते, शांत रहते थे, क्योंकि बलराम जी बड़े क्रोधित हुआ करते थे। किस प्रकार से ना तो भगवान उनके तरफ बोले, ना तो रुक्मिणी की तरफ बोले और पुनः द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में इस प्रकार से एक दिन द्वारिका में क्या हुआ कि बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे बच्चे थे, तो जाकर के खेलने के लिए निकल गए। तो वहां पर खेल रहे थे, तब उनको जोर की प्यास लगी। पास में एक कुआं था, उस कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही कुएं में झांकने लगे तो वहां पर देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट नाम का जो कीड़ा है वह उस कुएं में है। उसको देखते हैं वह सभी डर जाते हैं और जाकर के द्वारिका में बताते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं और जाते हैं उस कुएं के पास और उस गिरगिट को निकालते हैं वहां से। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उस गिरगिट से होता है, वह मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। नपो नाम राजेंद्रो नरेंद्रो अविक्ष्वाकुतनः प्रभु
धनिष्याख्यायमानेषु यदि ते कर्णपस्पृशम्। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वह गिरगिट बोलता है, प्रभु मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। यदि आपने दानियों में से किसी का नाम सुना होगा तो आपके कानों में मेरा नाम अवश्य पड़ा होगा। नृग कहता है कि प्रभु जितनी पृथ्वी पर धूली कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, मैंने उतनी गौओं का दान किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर गौओं का दान किया है तो फिर इस प्रकार से गिरगिट क्यों बन गया? तो कहता है कि अभी आगे की कथा तो सुनिए। तब गिरगिट कहता है, प्रभु भगवान कहते हैं कि तुमने अगर दान किया होगा तो ऐसी गायों का दान किया होगा जो दूध नहीं देती होंगी और कमजोर होंगी। तब वो कहता है कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने इस प्रकार की गायों का दान नहीं किया जो बहुत सारा दूध देती थी और उनके पैरों को मैंने, जो खुर होती हैं, उनको सोने से मढ़ा करके, उनके सींगों को सोने से मढ़ा करके मैंने बहुत सारी गायों का दान किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर इस प्रकार से गिरगिट क्यों बने? तब वो कहता है, प्रभु एक दिन मैं संध्या बंदन से निवृत्त हो रोज की तरह गौ का दान किया और वह गौ, जो ब्राह्मण देवता गौ को लेकर के गए थे, वह गाय जब ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और वहां से एक दिन वहां से छूट करके भाग आई और पुनः मेरे गायों में आकर के मिल गई। और जब मेरे गायों में आकर के मिल गई तो मैं क्या किया कि जिस प्रकार रोज दान करता था, मैंने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। और जब वह ब्राह्मण लेकर के जा रहा था तो जो जिस ब्राह्मण को मैंने पहले दान में दिया था, वह ब्राह्मण खोजते खोजते आ गया और रास्ते में वो दोनों मिल गए। तो वह ब्राह्मण कहते हैं, ये तो मेरी गाय है, तुम कहां से गाय को पा गए? तो जो दान लेकर के आ रहा था उसने कहा कि नहीं, इसे तो मुझे राजा नृग ने दान में दिया है। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगते हैं कि नहीं यह मेरी गाय है, नहीं यह मेरी गाय है। तब वह दोनों ब्राह्मण कहते हैं, काम करते हैं, चलो हम उसी राजा के पास चलते हैं और निश्चित करके आते हैं यह गाय किसकी है। दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और राजा से पूछते हैं कि यह गाय किसकी है, आपने किसको दान में दिया है? और राजा तो फंस गया। कहते हैं कि मैंने इस ब्राह्मण को दिया है तो दूसरे ब्राह्मण का अपमान होता है, और अगर कहते हैं कि इस ब्राह्मण का है तो दूसरे ब्राह्मण का उसका अपमान होता है। वह कुछ नहीं बोले और जब उनकी मृत्यु हुई तब यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने कहा कि तुमने तो बहुत सारे पुण्य किए हैं परंतु तुम्हारे हाथों से एक पाप हुआ है। तुम ये बताओ कि पहले पुण्यों को भोगोगे या पाप को? तब नृग राजा कहता है कि मैंने कहा कि पहले देखिए, पहले इतना अच्छा रहता है कि पहले कष्ट भोग लो, क्योंकि अगर पहले सुख ले लिया तो बाद में कष्ट भोगने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए पहले ही कष्ट भोग लेते हैं, उसके बाद तो सुख लेंगे। तब उसने कहा कि मुझे पहले पाप दो। तब भगवान यमराज कहते हैं कि गिर जाओ। तब मैं गिर गया वहां से और इस कुएं में आकर गिरगिट बन गया। और आज आपके स्पर्श से मैं धन्य हो गया प्रभु, और आज मेरे वही पुण्य जागृत हुए हैं। इस प्रकार से वही स्तुति करता है। आइए हम भी स्तुति के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार श्री राधे। मर्जी में विधाता कोई छुपा बरनाज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बरनाज।
तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया हमसे चाहे रूठे तू ना हो नाराज, दुनिया चाहे हमें लगा दे पार, चाहे डुबा दे चमत्कार, हमें लगा दे पार, चाहे डुबो दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे कर। कहते हैं पुत्रों, ये मेरी लीला थी, मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुत्रों, नाहलाहरम मन्ये विसंयस प्रतिक्रिया अवसासं हि विसंप्रक्तं नास प्रतिविधिर्भवे। पुत्रों, मैं हला विष, जो हलाहल विष है उस विष से नहीं डरता, क्योंकि उसकी चिकित्सा हो सकती है, परंतु ब्राह्मणों का धन ही परम विष है, जिसे नहीं ना मैं कोई ले सकता है। हाला विष तो केवल खाने वालों की ही प्राण हरता है, परंतु जो ब्राह्मणों का धन हड़पता है उसका सारे कुल का विनाश होता है। और कहते हैं स्वादत्तां परदत्ता वा ब्रह्मभृत्यं हरिश्चयः यष्टवर्ष सहस्राणि ज्येष्ठाय जायते कमी। कहते हैं जो स्वयं के द्वारा दी हुई अथवा दूसरों के द्वारा दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति का ब्राह्मणों की आजीविका का हरण करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। ब्राह्मण यदि अपराध भी करे फिर भी उसे द्वेष मत करो, वह मार दे, अशब्द कहे फिर भी उसे नमस्कार करो। तो श्रीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज असगा वही संता, पूज है विप्र सूल गुण हीना, शूद्र न पूज ही ज्ञान प्रवीणा। संत कहते हैं ब्राह्मण अपशब्द कहे मारे श्राप दे फिर भी उसका पूजन करो, गुणों से रहित ब्राह्मण पूजनीय है। इस प्रकार बालकों को उपदेश दिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजकुमारों को साथ ले महल में प्रवेश किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार बलराम जी ब्रज में गए, वहां पर नंद बाबा मैया यशोदा से सबसे मिला और एक दिन गोपगणों के साथ कहीं गए और वहां पर खेल रहे थे और उन्हें वहां पर स्नान करने का मन किया। तब वह गंगा यमुना मैया से प्रार्थना करते हैं कि मैया तुम यही आ जाओ और हम सब यहाँ स्नान करेंगे, परंतु यमुना मैया नहीं आई। बलराम जी क्रोधित हो गए और अपने हल को निकाला और हल को निकाल करके यमुना मैया से लगाया और यमुना मैया को खींच लिया और अपने पास ले आए और वहां पर सभी स्नान किए। अभी भी आप जाएंगे तो वृंदावन में देखेंगे यमुना मैया टिकनी है। समझिए कि बलराम जी कितने क्रोधित थे। इस प्रकार बलराम जी पौंड्रिक और काशी राज युद्ध का वध किया। उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार जाम्बवती नंद नंदन सांब ने अकेले ही बड़े बड़े वीरों को परास्त कर स्वयंवर में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण कर लिया। सभी कौरवों ने मिलकर सांब को चारों ओर से घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। बलराम जी को जब इस बात का पता चला तो वे हस्तिनापुर आए और कौरवों से कहा, तुम सभी मिलकर अधर्म पूर्वक अकेले सांब को पराजित कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया है, तुम उसको छोड़ दो और उसका विवाह लक्ष्मणा से करा दो। परंतु पांडवों ने नहीं माना कि नहीं, हम अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब से नहीं करेंगे। तब बलराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी कौरवों को परास्त कर दिया। और जब इतना भीषण युद्ध हुआ कि सभी कौरव डर गए और आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की। तब
जाकर के बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार देवर्षि नारद विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते होंगे, मैं इसे चल करके देखूं। तब नारद जी गए। सबसे पहले जैसे द्वारिका पहुंचे तो एक समान के 16,108 महल बने थे, उन्हें देखा। और सबसे पहले रुक्मणी के महल में पहुंचे। जब से रुक्मणी के महल में गए तो वहां पर देखा भगवान श्री कृष्ण महल पलंग पर बैठे हुए रुक्मणी के साथ हास परिहास कर रहे हैं। वहां गए और वहां पर भोजन प्रसाद लिया। इसके बाद सोचते हैं अगर कृष्ण यहाँ है तो दूसरी रानी के पास नहीं हो गए। वहां गए तो जामवती के पास पहुंचे। वहां देखा तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण जामवती के साथ भोजन कर रहे हैं। हाँ, वहां जाकर के आश्चर्यचकित हुए, करे भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ भी हैं। वहां पर भी भोजन प्रसाद किया। इसके बाद तीसरी जगह गए। इस प्रकार से सभी महलों में गए और वहां अन्यान्य क्रीड़ा करते हुए भगवान श्री कृष्ण मिले। और जब अकेले में आए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि आप क्यों इस तरह मुझ पर भेद दृष्टि डाल रहे हैं? मेरी जितनी रानियां हैं उतने ही मैं अपने रूप को धारण करके इस गृहस्थ आश्रम को चलाता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण की माया को प्रणाम कर देवर्षि नारद नारायण का गुणगान करते हुए वहां से लौट आए। बोलिए जय जय श्री राधे। आइए छोटा सा भजन लेते हैं, उसके बाद हम लोग का मोह माया की आस को पगले पूरी करते करते भजन प्रभु का, करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी दूरी भजन बिना चैन आएगा। भजन है अमर राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। वृंदावन हरिलाल की जय हो। महाराज युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ होता है। सौभ नामक विमान प्राप्त किया। उस विमान में बैठ सालू द्वारकापुरी में को नष्ट करने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में अनेकों अनिष्ट अपशगुन दिखाई देने लगे। वे पांडवों से अनुमति ले द्वारकापुरी वापस लौट आए। तब बलराम जी से द्वारकापुरी की रक्षा करने लगे। सालू ने श्री कृष्ण और उनका युद्ध होने लगा। सालव ने भगवान श्री कृष्ण के सारथी को दारुक को मार दिया और उन पर शक्ति का प्रहार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस शक्ति को अपने बाणों से काट दिया, अनेकों टुकड़े कर दिए और अपनी गदा से प्रहार से उन सभी विमानों को चकनाचूर कर दिया और दंतवक्र इत्यादि सभी राक्षसों को मारकर भगवान श्री कृष्ण वहां से आ गए। और जब कौरव और पांडवों के मध्य महाभारत नामक युद्ध होने वाला था, उस समय बलराम जी
दोनों का पक्ष ना लेकर के तीर्थ यात्रा में चले गए थे। और तीर्थ यात्रा करते हुए जो नैमिषारण्य पहुंचे, उन्हें देख उन्होंने सभी महात्माओं को उपदेश दिया। और जब महात्माओं ने कहा कि हम यहाँ यज्ञ करते हैं, तो एक बलवो नाम का राक्षस है, वह पुनः बार बार आ करके हमारे यज्ञ में विघ्न डालता है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार का विघ्न डालता है, तो कहते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तब वह साल्व नाम का राक्षस आंधी तूफान लेकर के आ जाता है। तब बलराम जी ने कहा क्या हो रहा था, तब तभी आंधी तूफान आने लगा और सभी राक्षस उसमें आने लगे। तब बलराम जी ने सब का वध कर दिया और चक्र तीर्थ नामक स्नान वहां किया और पुनः बलराम जी द्वारकापुरी वापस लौट आए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, दाऊ दादा की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई है, सत्संग में मेरी बात चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, प्रेम का धागा कब हो न छोटे, प्रीति का धागा कब हो। मेरी मोतियों से मांगी को सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, सतगुरु बुलवा के मेरे फेरे तो बना दो, सतगुरु बुलवा के मेरे फेरे तो बनवा दो, सतगुरु बुलवा के मेरे फेरे तो बना दो, सतगुरु बुलवा के मेरे फेरे तो बनवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बाबरे के घुंघरू में उनको दिखाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु बुलवा के मेरी विदा तो करा दो, सतगुरु बुलवा के मेरी विदा
सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। मग्न हो गए और कुछ देर के लिए मौन हो गए। तब उन्हें कृष्ण और सुदामा की मनुष्यता की याद आई। विरक्त प्रशांत श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के सुदामा नाम के ब्राह्मण परम मित्र थे। सुदामा जी परम ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त किए थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए प्रारब्ध के अनुसार जीवन यापन करते थे। उन्हीं के समान उनकी पत्नी सुशीला का धर्म से परायण। अन्य का हमारे दुखों की निवृत्ति हो सकती है, जिससे कुछ धन मिल जाएगा और हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। तब सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण की याद आई और सुदामा जी कहते हैं, अयम ही परमो लाभ